दिल्ली शराब घोटाले में एक के बाद एक गिरफ्तारी के बाद सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आगे की जांच में क्या होता है। देखिए, हाल ही में के कविता की गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसने की बात होने लगी है। और इस बीच सीबीआई ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में कुछ हाई प्रोफाइल लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल की अदालत में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ये बातें कही। सीबीआई की ओर से पेश वकील पंकज गुप्ता ने कहा कि जांच जारी होने के बाद से मामले में कुछ हाई प्रोफाइल व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या गिरफ्तारी की यह तलवार अरविंद केजरीवाल पर ही लटक रही है, क्योंकि लगातार समन भेजे जाने के बाद भी केजरीवाल ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। सीबीआई अपनी जांच कर रही है। ऐसे में देखना यह भी होगा कि अगर गिरफ्तारी होती है तो ये ईडी करती है या फिर सीबीआई। वो खैर जो भी हो, लेकिन इन सब के बीच आम आदमी पार्टी के नेता लगातार एजेंसियों के दुरुपयोग करके अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का डर जता रहे हैं। केंद्र सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। आपको सुनवाते हैं आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने मनीष सिसोदिया के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने ईडी के द्वारा ही जारी की गई प्रेस रिलीज दिखाते हुए कई सवाल उठाए। साथ ही केजरीवाल की गिरफ्तारी की साजिश की बात भी कही। सुनिए। स्पष्ट तौर पर कहते हैं, the charge that the appellant Manish Sisodia is vicariously liable in terms of section 70 of the PMLA, the Prevention of Money Laundering Act, cannot be alleged and has not been argued. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये आरोप पहले लगा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस कर चुकी है और कोई भी प्रमाण ना होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट इस आरोप को खारिज कर चुकी है अपने आदेश में बहुत स्पष्ट तौर पे। तो फिर यह सवाल उठता है कि जो आरोप ईडी पहले लगा चुकी है, वो आरोप खारिज हो चुका है, उस आरोप को कल फिर एक प्रेस रिलीज के माध्यम से क्यों लगाया गया? मैं तो यह भी सवाल पूछूंगी कि ईडी आखिरकार प्रेस रिलीज दे क्यों रही है? क्या ईडी कोई पॉलिटिकल पार्टी है? प्रेस रिलीज भारतीय जनता पार्टी देती है, प्रेस रिलीज आम आदमी पार्टी देती है, प्रेस रिलीज कांग्रेस पार्टी देती है। ऐसे पॉलिटिकल प्रेस रिलीजेस ईडी कब से देने लग गई और ईडी क्यों दे रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और वो भी ऐसे आरोप को लेकर जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुका है। ईडी भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मात्र एक राजनीतिक हथियार बनके रह गया है और अब वो ईडी नामक इस राजनीतिक हथियार का प्रयोग करना चाहते हैं चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए। और यही माहौल बनाने के लिए ईडी ने इस प्रेस रिलीज को जारी किया है। अगर आपको अपनी 10 साल के सरकार के काम पे भरोसा है तो उस काम पर वोट मांगिए। अगर आपको लगता है कि आपने 10 साल में कुछ किया है तो उसके आधार पर वोट मांगिए। अरविंद केजरीवाल को इस राजनीतिक हथियार ईडी के माध्यम से गिरफ्तार करा के चुनावी मैदान से हटाने का प्रयास मत करिए। तो सुना आपने दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के आरोप को। वहीं दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार के कविता पर तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने भी अब तंज कसा है। उसने कहा कि तिहाड़ क्लब में आपका स्वागत है। सुकेश ने एक पत्र जारी किया जिसमें उसने दावा किया कि उसके पास दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में बताने के लिए और भी जानकारी है। सुकेश ने बीआरएस नेता के कविता को संबोधित पत्र में लिखा कि डियर के कविता, सच्चाई की जीत हुई है, फर्जी मामले फर्जी आरोप, राजनीतिक जादू टोना कहने का नाटक विफल हो गया, फिल्म अभी बाकी है, अब सत्य की शक्ति का सामना करना है। तुमने हमेशा सोचा कि कोई छू नहीं सकता, अजेय है, लेकिन तुम इस नए भारत को भूल गई। कानून पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली है। सुकेश ने इसके साथ ही कहा कि मैंने अपने प्रेस रिलीज में 2 बातें कही थी। पिछले साल मैंने कहा था कि विधानसभा चुनाव में बीआरएस तेलंगाना की सत्ता से बाहर हो जाएगी, और दूसरा ये कि गिरफ्तारी और तिहाड़ क्लब का हिस्सा बनने के लिए आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो ऐसा लग रहा है कि अब दोनों हो गए। और सुकेश ने अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के राजा होने का भी आरोप लगाया। तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए अपने पत्र में आगे लिखा है कि हालांकि अब भ्रष्टाचार का एक भंडार खुलने वाला है।
कविता की इस गिरफ्तारी से आप और भ्रष्टाचार के राजा मेरे प्रिय अरविंद केजरीवाल सहित आपके सभी भ्रष्ट सहयोगी उजागर होने जा रहे हैं। आपने और आपकी पार्टी ने सिंगापुर, हांगकांग और जर्मनी में जो हजारों करोड़ रुपए लूटे और जमा किए हैं, वो सब खुले में आ जाएगा। मुझे यकीन है कि आप और संबंधित लोग इसे समझते हैं। आपको बता दें कि एक दिन पहले ईडी ने भी बयान जारी कर कहा था कि कविता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में 100 करोड़ रुपए के लेन देन में शामिल रही हैं। अब सवाल यह है कि कोर्ट में जो कुछ सीबीआई की तरफ से कहा गया, उसके बाद आखिर ईडी सीबीआई के रडार पर और कौन से लोग हैं, और जो आरोप अपने पत्र के जरिए सुकेश चंद्रशेखर लगा रहा है, क्या वो भी इसका एक आधार बन रहा है? क्या वाकई अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये तो तय है कि उनके सामने चुनौती बहुत बड़ी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।